लॉर्ड कल्कि की करंट लोकेशन ट्रैक करना इतना मुश्किल क्यों है? शिव शक्ति का रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, अभी पिछले वीडियो देवी वैष्णवी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसमें हमने आपको कुछ स्पेशल साइन और एक विशेष स्थान बताया है जहां देवी वैष्णवी निवास करती हैं, पर फिर भी कोई उनको नहीं जान सकता है। वो आदिशक्ति हैं, महामाया हैं, वो समस्त जगत की माया की वो जननी हैं। समस्त जगत उनकी माया के अधीन है, इसीलिए एक निश्चित स्थान पर रहने के बाद भी लॉर्ड कल्कि के अतिरिक्त कोई उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं समझ सकता है। आज हम आपको ये बताएंगे कि लॉर्ड कल्कि की करंट लोकेशन को ट्रैक करना इतना मुश्किल क्यों है। तो देवी वैष्णवी एक निश्चित स्थान पर रहती हैं, पर लॉर्ड कल्कि एक निश्चित स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं। वो बार बार स्थान परिवर्तन करते हैं। बहुत से डिवाइन सोल्स या कह सकते हैं कि दिव्य आत्माएं, ऋषियों मुनियों की आत्माएं उनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकती हैं। उनमें शक्ति है, पर भगवान ज़्यादा समय एक स्थान पर निवास नहीं करते हैं। इसको हम उनके पिछले अवतारों से भी समझ सकते हैं। भगवान राम कभी जीवन पर्यंत एक स्थान पर नहीं रहे। अयोध्या से गुरुकुल, गुरुकुल से अयोध्या, फिर विश्वामित्र ऋषि के आश्रम, फिर मिथिला, अयोध्या, वनवास में चित्रकूट, पंचवटी, रामेश्वरम, लंका, फिर अयोध्या, फिर राजा राम बनकर भी युद्ध और प्रजा के कारण जीवन पर्यंत वो स्थान परिवर्तन करते ही रहे। इसी तरह श्री कृष्ण मथुरा में कारावास में जन्म लेकर फिर गोकुल, फिर मथुरा, फिर द्वारिका नगरी बसाने के बाद जीवन पर्यंत पांडवों के लिए हस्तिनापुर की यात्रा करते ही रहे। एक स्थान पर वो कभी नहीं रहे। इसी तरह भगवान बुद्ध लुम्बिनी में जन्म लेकर बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, वैशाली और भी अनेकानेक स्थानों का भ्रमण करते रहे। बार बार स्थान परिवर्तन किया। और भगवान का जो गुप्त अवतार माना जाता है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो भी कभी एक स्थान पर नहीं रहे। बंगाल, नदिया गांव से पूर्वी बांग्लादेश की यात्रा, उत्तर भारत, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, ऐसे उनका भी जीवन रहा। एक स्थान पर वो कभी ज़्यादा समय नहीं रहे। तो भगवान कभी भी एक स्थान पर नहीं रहेंगे। ये भगवान के पूर्व जन्म के प्रमाण हैं। वो एक स्थान पर कभी नहीं रहते हैं। इसका एक विशेष कारण भी है। महामाया तो इल्यूजन करती हैं, वो स्थान परिवर्तन बहुत कम करती हैं, फिर भी उनको उनकी इच्छा के बिना कोई नहीं जान सकता है। पर भगवान को सिद्ध जन पहचान सकते हैं। उनकी ऊर्जा को कोई कभी ना पकड़ पाए, इसलिए भी भगवान स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। ये यूट्यूब के फेमस एस्ट्रोलॉजर राकेश शर्मा जी ने भी कहा है कि जो दो ऊर्जाएं धरा पर सतयुग के अवतरण के लिए, युग परिवर्तन के लिए आई हैं, उनमें से मेल फॉर्म को वो समझ पा रहे हैं, उनकी एनर्जी को समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, पर फीमेल फॉर्म की एनर्जी को वो कभी नहीं समझ पा रहे हैं, रीड नहीं कर पा रहे हैं। ये उन्होंने लॉर्ड कल्कि और देवी वैष्णवी के विषय में ही कहा था। और इसका एक परम रहस्य है। कारण जब पूर्ण परमात्मा धरा पर अवतरित होते हैं तो शिव शक्ति दो शरीरों में अवतरित होते हैं। शक्ति देवी सीता, देवी राधा या देवी वैष्णवी का रूप धरकर अवतरित होती हैं अलग अलग युगों में, और शिव परम पुरुष राम, कृष्ण या श्री कल्कि का रूप धरकर अवतरित होते हैं। अब शिव में शक्ति निहित रहती हैं और शक्ति में शिव, इसीलिए शिव जहाँ आधार हैं, स्थायित्व हैं, ध्यान हैं, एकत्व हैं, वहीं शक्ति गति हैं, इच्छा हैं, संकल्प हैं। यानी शिव ठहराव हैं तो शक्ति गति हैं। अब शिव शक्ति को स्वयं में धारण करके अवतरित होते हैं, इसीलिए शक्ति के प्रभाव से जीवन पर्यंत स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। वहीं शक्ति शिव को स्वयं में धारण करके अवतरित होती हैं। वो शिव के प्रभाव से ठहराव की ऊर्जा में रहती हैं, स्थायित्व की ऊर्जा में रहती हैं और स्थान परिवर्तन कम करती हैं। उनका स्थान परिवर्तन बहुत कम होता है। आपने सुना होगा कि शिव को नहीं पसंद था एक जगह ठहरना, पर शक्ति स्थायित्व चाहती हैं, इसलिए उन्होंने काशी में निवास किया। यानी शिव स्थायित्व है और शक्ति गति। गति को स्थायित्व चाहिए, शक्ति को शिव चाहिए। यानी शिव शक्ति को चाहते हैं, इसीलिए गतिमान रहते हैं। शक्ति शिव को चाहती हैं, इसीलिए वो स्थायित्व चाहती हैं। और
शिव को नहीं पसंद था एक स्थान पर ठहरना, पर शक्ति के लिए शिव को ठहरना पड़ा और इसीलिए कैलाश हो या काशी, शक्ति की इच्छा के कारण, उनके प्रेम के कारण शिव ने कैलाश और काशी में ठहरना मंजूर किया, स्थायित्व स्वीकार किया। बहुत सुंदर रहस्य है ये शिव और शक्ति का, जो उनके अवतार रूप में भी प्रभावी होता है। जब सीता के साथ राम होते हैं तो वो ठहरते हैं, जब तक गोकुल में श्री कृष्ण राधा के साथ होते हैं तब तक उनके जीवन में स्थिरता है। बरसाना, वृंदावन सब परमात्मा की प्रेम लीला के साक्षी हैं। उसके बाद एक बार जो मथुरा निकले हैं श्री कृष्ण, तो फिर जीवन में कभी ठहराव नहीं आया है। कहते हैं जो द्वारिका नगरी महान वैभवशाली श्री कृष्ण ने समुद्र पर बसाई, अपने 125 वर्ष के जीवन में कुल मिलाकर मात्र 6 महीने ही उसमें निवास किया। अधिकांश समय हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में ही भगवान का बीता, यानी द्वारिका से हस्तिनापुर भगवान बार बार स्थान परिवर्तन करते रहे। एकदम यही भगवान बुद्ध और चैतन्य महाप्रभु की भी कहानी है। जब तक जीवन में यशोधरा है, लक्ष्मी प्रिया है, तब तक ठहराव है। उसके बाद भगवान ज़्यादा समय कभी एक स्थान पर नहीं रहे। तो ये जन्म तो देवी से विरह में ही बीत रहा है जैसी कहानी है। इस बार प्रेम, विरह और समर्पण की। इस पर बहुत से कंटेंट चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो भगवान के जीवन में भी उनकी देवी से उनके विरह के कारण ठहराव नहीं है और उनको ही अपने अंदर समाहित करने के कारण भी, शक्ति की प्रबलता के कारण वो कभी भी एक स्थान पर नहीं रहेंगे, एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं ठहरेंगे, बार बार स्थान परिवर्तन करेंगे। कोई चाह कर भी उनकी करंट लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकता है। हरिओम।